मैं चाहूंगा कि एक शिवराज जी की मौजूदगी में एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए बजनी चाहिए कि स्वच्छता अभियान में जो पूरे देश के नंबर 1 नंबर 2 राज्य हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर और भोपाल। और इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि पहले 2 राज्य जो हैं, पहले 2 शहर जो हैं वो आपके राज्य से हैं। क्या विशेष किया ऐसा आपने? देखिए, स्वच्छता का मूल मंत्र दिया प्रधानमंत्री जी ने। जिस दिन उन्होंने ये मंत्र दिया, हमने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश को स्वच्छ करके बनाना है। जो पहले 20 शहर है स्वच्छता में, उनमें से 5 मध्य प्रदेश के हैं। केवल भोपाल इंदौर नहीं, 5 मध्य प्रदेश के हैं। पहली बात ये थी, जो मोदी जी का ही मंत्र था कि जनता को जोड़ो इससे। केवल नगर निगम, नगर पालिका कर लेगी, इससे नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले जनता को जोड़ने के लिए रहवासी संघ की बैठक, व्यापारी संघों की बैठक, वहाँ युवाओं की बैठक, वहाँ बच्चों को साथ जोड़ने का काम, स्टूडेंट को साथ जोड़ने का काम, और उनको साथ लेके अब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे सीटी बजाने निकल पड़ते थे। अगर कोई खुले में, प्रारंभ में जब हर घर में शौचालय बनाने का अभियान शुरू हुआ था, अगर कोई गड़बड़ करते बाहर जाते मिला तो बच्चे सीटी बजाने लगते थे। तो जो जाने वाला था वो दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं करता था कि खुले में वो कहीं फ्रेश होने जाए। तो ऐसे बच्चों से लेके और बड़ों तक, समाज सेवियों तक, अलग अलग जो पर्सनालिटीज है, उन सबको हमने जोड़ने का काम किया। धीरे धीरे स्वभाव में स्वच्छता आती चली गई। अब इंदौर शहर के तो ये हाल है कि इंदौर में एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया कि वो इंदौर एयरपोर्ट उतरे और वहां से एक टैक्सी की शहर की तरफ बढ़े। उन्होंने कुछ खा के डिब्बा आराम से नीचे फेंक के, मैं कोई पत्रकारों पे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन उनने मुझे खुद सुनाया, उनको जैसा स्वाभाविक लगा उनने बाहर फेंका। जैसे ही उनने डिब्बा बाहर फेंका, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उतरा, डिब्बा उठा के लाया और उनसे कहा कि मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ये इंदौर है, कृपया करके डिब्बा डस्टबिन में डाले, बाहर मत फेंकिए, नहीं तो मेरे शहर की बेइज्जती हो जाएगी। एक ड्राइवर का भाव। स्वच्छता जब जनता के स्वभाव में आ जाए तब वो आंदोलन बनती है, और मध्य प्रदेश में हमने स्वच्छता को आंदोलन बनाने का प्रयास किया। अभी हम डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, तो बीच में जब वो कुछ महीनों के लिए एक इंजन उतर गया था, जब दूसरी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कुछ अंतर आया गवर्नेंस में? गवर्नेंस पे अंतर नहीं आया, गवर्नेंस थी नहीं। तब तो केवल दलाली का काम चलता था। वहां लोगों को मैनेज करो, पैसा देने वाले आ जाएं, विकास के सारे काम ठप हो गए, कर्जा माफी का वादा करके आ गए, कर्जा माफ किया नहीं, बेरोजगारों को 4,000 रुपया महीना देंगे, उनको भी ठेंगा बता दिया। जनता परेशान थी और बदहाल थी। इसलिए तो 1.25 साल में ही हम तो सोच रहे थे झोला निकल के चल पड़ेंगे, 5 साल अब संघर्ष करो यही नारे हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन 1.25 साल में फिर वापस लौट आए। और बाद में जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जनता ने हमारी वापसी पर मोहर लगाई भारी बहुमत के साथ। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मोदी जी के आने से फर्क ये पड़ा है कि विदेशों में, पूरी दुनिया में भारत की साख ऊंची हुई है। आज भारत का झंडा लेकर के कोई निकल पड़ता है तो दुनिया उसको अलग निगाह से देखती है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये कह रहे हैं कि भारत में, पूरे भारत पर मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका है, बस एक चिंगारी की देर है और सब तबाह हो जाएगा। राहुल जी को शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे शब्द बोलता नहीं हूं, लेकिन विदेशी धरती पे जाके अपने देश की आलोचना करना, इसको मैं देशभक्ति नहीं कहूंगा। ये सचमुच में अपराध है। अब वहां जाके मोदी जी आपको लोकप्रियता के मामले में उनके सामने जमीन पे कहीं टिकते नहीं हो, चुनाव में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो हताश और निराश होकर आप दुनिया के दूसरे देश में जाके कह रहे हो कि मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, कभी भी आग लग जाएगी। ये कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मिट्टी का तेल छिड़कने का मतलब क्या है कि देश जैसे जलने को तैयार है। भारत को राहुल जी कोई जला नहीं सकता। अब मैदान में मुकाबला करना आते हैं, जनता के बीच में आओ। अब यहां कोई नहीं सुनता तो वहां चले गए। अब ये कोई बात होती है? मैं भी गया था अमेरिका, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मुझे वाशिंगटन में पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। ये कभी भूल के भी मत कह देना, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री। जब दुनिया के किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपने देश का स्वाभिमान, अपने देश का जो गौरव है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी भाषा राहुल बाबा बोलते हैं? आपने उनको कुंठित कह दिया?
नहीं, ये तो हताश भी है, कुंठित भी है, और मैं तो कहता हूं कि उनकी मानसिक आयु आज भी बच्चों जैसी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वो मोस्ट प्रोबेबली, इसमें अब कोई बहुत संदेह नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष ही होंगे। अब कांग्रेस को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, स्वागत है उनका। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा देश में आग लग जाएगी। पीछे बहुत सारी वारदातें हुई, खरगोन में हुई, राजस्थान में हुई और कुछ तमाम जगहों पर हुई, और ये सब कुछ हुआ महीने भर के अंदर। आपको लगा कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, कुछ सोच समझकर ऐसा कुछ हो रहा था? ऐसा कैसे कि यात्रा निकल रही है, कुछ शोभा यात्रा निकल रही है और वहीं पर पथराव हो रहा है, वहीं पर दंगा हो रहा है, वहीं आगजनी हो रही है? देखो, कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि हमारा देश आगे बढ़े, अमन चैन और शांति रहे। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसलिए आग कैसे लग सकती है, चिंगारी कैसे भड़क सकती है, झगड़े कैसे हो सकते हैं, इस फिराक में ही सदैव कांग्रेस रहती है। आज भी वो वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। हम मध्य प्रदेश में तो एक ही घटना हुई, खरगोन की, लेकिन उस घटना में भी हमने कड़ी कार्रवाई की। किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों, भारत के नागरिक हैं सब, लेकिन अगर आउट ऑफ वे जाके कोई जुलूस पे पत्थर फेंकेगा तो पत्थर फेंकने वाले की हम पूजा नहीं करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे ताकि दोबारा वैसी घटना ना हो। कांग्रेस लगातार प्रयत्न कर रही, कांग्रेस और हमारे कुछ और विरोधी, जिनको रात में भी नींद नहीं आती, सपने में भी मोदी मोदी मोदी, वही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इनके प्रयास सफल नहीं होंगे। नहीं, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है और आपकी सरकार के ऊपर भी कि कार्रवाई बड़ी सिलेक्टिव हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक ही पक्ष पर हो रही है। सिर्फ मुसलमानों के घर ही जो है वो तोड़े जाते हैं, उन्हीं की दुकान तोड़ी जाती है, अतिक्रमण केवल उन्हीं का दिखाई देता है और किसी का दिखाई नहीं देता। जो पत्थर फेंकेगा कार्रवाई उसी पे तो होगी भाई, हर एक पे कैसे हो सकती है? जहां गड़बड़ होती है, मैं आपको पहले ही बताऊं कि मध्य प्रदेश में गुंडा बदमाश बड़े माफिया हालांकि नहीं है, लेकिन जो भी हैं उनके खिलाफ सिलेक्टिव नहीं, जिसने भी गड़बड़ की उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ऐसे अनेकों लोग हैं जिनका एक धर्म से संबंध नहीं है, एक पंथ से संबंध नहीं, दूसरे से भी संबंध है, अगर उन्होंने गड़बड़ की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। आप कह रहे हैं कि कोई विंडिक्टिव कार्रवाई आपकी सरकार की तरफ से नहीं की गई? जो अपराध करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, सीधा मंत्र है हमारा। ये बुलडोजर मामा की कैसे छवि आप अब बन रही है आपकी? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूंगा, 2005 के बाद से हमने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। चंबल के बीहड़ों में पहले डाकुओं का आतंक हुआ करता था और पता नहीं कितनी फिल्में बनी, फूलन जी से लेके डाकू पान सिंह, डाकू मलखान सिंह, डाकू तहसीलदार। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने उस समय कहा मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे सूचीबद्ध डकैतों के गिरोह हमने समाप्त कर दिया। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है, समाप्त कर दिए गए। सिमी का आतंक था, हमने उस आतंक को समाप्त किया, और सिमी के अगर आतंकवादी जेल तोड़ के बाहर निकले तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। भोपाल के आसपास ही सब मिल गए बाद में, आपको जानकारी है उसकी। तब भी हमने कठोर कार्रवाई करने का काम किया। नक्सलवाद कांग्रेस के जमाने में इतना था कि एक सिटिंग मिनिस्टर थे, उनकी गर्दन काट दी गई थी जब दिग्विजय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमने नक्सलवाद को सीमित करने का काम किया, और अभी भी इन 2 सालों में भी जहां जहां गड़बड़ हुई, अगर किसी ने राशन खाने की गड़बड़ करने की कोशिश की, किसी ने अवैध उत्खनन करने का प्रयास किया, अवैध शराब का कोई मामला सामने आया, तो हमने बुलडोजर चलाया। और मैं समझता हूं ऐसे अपराधियों को नेस्त नाबूद करना ही राजधर्म है। नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए कह रहा हूं, पहले आपकी जो छवि थी एक ऐसी छवि थी, एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति जो खासकर जो है बेटियों की परवाह करता है, आपको मामा इसीलिए लोग प्यार अरे से बेटियों की परवाह करूंगा, डाकुओं की परवाह करूंगा क्या मैं? आप बताइए, संवेदना का मतलब ये होता है कि अपराधी खुल के खेलते रहे। नहीं, अब हमने 2005 में भी अपराधी, मैंने डाकुओं को मैंने बताया तो मार दिए गए या आत्मसमर्पण कर दिया। ये मैंने इसलिए 2005 से शुरू किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।